वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले रविवार को जो है यूपी टीपीएससी द्वारा प्रवर्तन कांस्टेबल का पेपर आयोजित किया गया था। यह इसका ऑफिशियल पेपर है और अभी जो है इसकी ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी गई है। तो इसमें हम लोग ऑफिशियल पेपर को जो है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार सभी उत्तर देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आतंकवाद निरोधी दस्ते के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2007 में किया था। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। यह आतंकवाद घटनाओं से निपटता है, यह भी आपका स्टेटमेंट सही है। इसका जो मुख्यालय वाराणसी में नहीं बल्कि इसका मुख्यालय जो है यह लखनऊ में है। तो केवल ए और बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है? तो पश्चिमी मैदान में जो है सबसे अधिक उत्पादकता उत्तर प्रदेश में। मधुर स्वप्न के जो लेखक हैं यह आजमगढ़ में जन्मे राहुल सांकृत्यायन इसके लेखक हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज है? तो ये लवकुश बैराज जो है आपके कानपुर जिले में है। इसका जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे महत्वपूर्ण संस्थानों के स्थापना संबंधित प्रश्न है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1937 में हुई थी। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1996 में हुई थी। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। इसमें जो है पहला और दूसरा जो आपका सही है और ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो 85 का ए आंसर आपका सही होगा। मैथिली शरण गुप्त के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इनका जन्म झांसी में हुआ था, यह बात सही है। रंग में भंग इनकी पहली रचना, यह भी सही है। राष्ट्र कवि की जो उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं दी थी बल्कि महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो इसका जो ऑप्शन ए और बी जो है ऑप्शन ए सही है। जो कथन ए और बी आपका सही आंसर है। सही है आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही है। कर्ण वंश का पहला जो राजा था वह वासुदेव था। वो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश राजकीय चिन्ह से प्रश्न पूछा था, क्या क्या राजकीय चिन्ह में? तो धनुष है, बाण है और मछलियों की एक जोड़ी है। यह जो है उत्तर प्रदेश राजकीय चिन्ह में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ जो है कौन सा राज्य सीमा साझा करते हैं? तो सोनभद्र जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड जो सीमा साझा करते हैं और ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। इसमें आपका हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश तो ऊपर है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है? तो श्रावण माह में जो है उत्तर प्रदेश में झूला नृत्य होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, यह बात सही है। प्रेमा गोदान ये सभी की रचना, ये भी सही है। लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1936 में हुई थी, 1966 में नहीं हुई थी। तो केवल जो पहला दूसरा कथन जो सही है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 28 जुलाई होकर जो गुजरती है वह आपकी गंगा नदी है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लोकप्रिय सामग्री कौन सी है? इसमें आपका कटप्पा पत्थर भी आता है, सोप स्टोन भी आता है, संगमरमर भी आता है। तो सभी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगरा किले के संदर्भ में आपके 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इसका निर्माण कार्य जो है अकबर ने करवा दिया, स्टेटमेंट सही है। और वास्तुकार अब्दुल खां की देखरेख में नहीं शुरू हुआ था, ये ऑप्शन आपका गलत है। यह जो स्टेटमेंट आपका गलत है। ये गंगा नदी, यह आपका यमुना नदी किनारे स्थित है, यह जो आपका सही है। तो ए और सी जो कथन है वो आपका सही आंसर जो सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को लोकायुक्त के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है, यह आपका स्टेटमेंट सही है। लोकायुक्त का पद 1985 के लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, स्टेटमेंट आपका गलत है। और विशंबर दयाल जो आपको उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त चुने गए थे, यह स्टेटमेंट आपका सही। तो पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है सी वाला वो आपका सही है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 2008 में उत्तर प्रदेश में किस जिले का नाम बदलकर कांसीराम रखा गया है? तो कासगंज का नाम जो 2008 में जो बदलकर रखा गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2024 में प्रधानमंत्री ने उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? यह आपका सहारनपुर हवाई अड्डे का जो है उद्घाटन इन्होंने किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए एक जिले के बारे में कितनी डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों की आंसर कर पाएंगे। इसका पुराना नाम मीसापुर था, यह भी स्टेटमेंट गलत है।
सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या अंबेडकर नगर से घिरा, यह भी स्टेटमेंट गलत है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित यहाँ है, यह जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है, जो केवल डी में दिया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जब तक आपके पास किसी भी जिले के बारे में डेप्थ जानकारी नहीं, तब तक आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? ये आपके बुंदेलखंड में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आज्ञा किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख प्रतिवादक हैं? यह जो है नई कविता और प्रयोगवाद के प्रतिवादक रहे हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 4 प्रश्न आपके सिर्फ हिंदी साहित्य से पूछा गया है उत्तर प्रदेश जीके में। आप इसके चाहे महान व्यक्तित्व के बारे में कह सकते हैं या लेखक और रचनाओं से कह सकते हैं, लेकिन 4 प्रश्न आपके 20 प्रश्न में पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तैयारी को बेहतर किए रहिए। यूपी ट्रिपलएससी पीटी 2025 पेड बैच है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस 50 फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आपको 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड फीस आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दी जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100 प्रश्न जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट में 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455 या 9696066089, ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।